क्या क्या चीजें हैं जो ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है? आप बताओ दादाजी, चश्मा वाले दादाजी दोनों बताएंगे, आप भी बताओ वो क्या है जो ब्रह्मा जी का बनाया नहीं है? कुछ नहीं है? होता नहीं तो हम प्रश्न ही क्यों करते? सुनो, जैसे नारियल, क्या नारियल ब्रह्मा जी का बनाया नहीं है? ये नारियल किसका बनाया है? एक बार विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गया, बोले मैं अपनी सृष्टि अलग करूंगा। तो उन्होंने अपनी सृष्टि अलग करने के लिए सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। तो वो नारियल बनाए, नारियल नहीं, मनुष्य का निर्माण कर रहे थे। बाद में रोक दिया गया। अब इसलिए नारियल की रचना देखो, नारियल की रचना भी, वो नारियल बाद में बन गया, पहले वह मानव सृष्टि बनने जा रहा था नारियल। कैसे? आपने देखा होगा नारियल की दो आंखें, खोपड़ी देखा उसकी, उसमें बाल होते हैं, जटा। नारियल भी बाल, जटा, उसकी भी दो आंखें, उसके अंदर भी पानी। जैसे माता के गर्भ में क्या होता है? पानी में ही बच्चे का निर्माण होता है। तो कुछ रचना विश्वामित्र जी ने की, आगे का प्रोसेस करें तब तक रोक दिया भगवान ने कि भाई ये क्या कर रहे हो? तो बोले अच्छा चलो ठीक है। तो जितना बन गया, उतना जितना बन गया वही नारियल कहलाया। इसलिए जब नारियल तोड़ते हैं मंदिरों में तो वह बलि ही माना जाता है। इसलिए सनातन में बकरे की बलि नहीं, नारियल तोड़ दो तो बलि माना जाएगा, क्योंकि वह भी एक सृष्टि है। इसलिए हमारे मंदिरों में नारियल तोड़ा जाता है। बात समझ में आई? तो नारियल तोड़ना क्या माना जाएगा? क्योंकि वह भी एक मानव सृष्टि का हिस्सा रहा है। चूंकि बन नहीं पाया तो उसी को तोड़ के कि बकरा ना तोड़ना पड़े, बकरा ना काटना पड़े, क्यों खून बहाए, तो बलि भी पूरी हो जाए। तो बलि इसलिए नारियल की दी जाती है। और विधान में कद्दू की बलि दी जाती है। पेठा कद्दू होता है ना, पेठे कद्दू की भी बलि चढ़ाई जाती है। तो नारियल किसकी सृष्टि है? जोर से, विश्वामित्र जी की। चांदी, चांदी ब्रह्मा जी की सृष्टि है और सोना बस विश्वामित्र जी की सृष्टि। चांदी ब्रह्मा जी की और सोना विश्वामित्र जी की सृष्टि है। और कमल, कमल किसकी सृष्टि है? बताओ आप, कमल किसकी सृष्टि है? ऑप्शन, ब्रह्मा जी, भगवान नारायण या विश्वामित्र जी। कमल किसकी सृष्टि है? कमल भगवान नारायण की नाभि से प्रकट हुआ। कमल भगवान नारायण की, जोर से, नाभि से प्रकट हुआ। इसलिए कमल ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। इसलिए भगवान की सुंदर, इसलिए भगवान विष्णु के हाथ में कमल होता है। 4 हाथ होते हैं भगवान विष्णु के, शंख, चक्र, गदा, पद्म। पद्म मतलब कमल। तो भगवान कमल की ही एक पंखुड़ी पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो भगवान ना, इसलिए कमल से भगवान की सुंदरता की उपमा दी जाती है। बाकी सब संसार ब्रह्मा जी का बनाया।